एक लड़के ने अपना एक मसला मुझसे बताया, मुझसे शेयर किया। कहने लगा कि मतलब एक आंटी से मेरी बातचीत होती थी। कहने लगा होती थी बातचीत नॉर्मली, वो अपने बारे में बताती थी, मैं अपने बारे में। वो मतलब वो थी, मतलब डाइवोर्स थी। तो कह रहा था मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्यों, मुझे क्या है कि कोई कुछ भी है अपनी ज़िंदगी में। तो कह रहा था जैसे मैं यहाँ था वो वहाँ थी, मतलब वही सात समंदर पार वाला सिस्टम। तो कहने लगा बातचीत होती गई और फिर उसने वो मुझे ना आहिस्ते आहिस्ते पॉकेट मनी देती थी। जैसे कभी 200, कभी $200 जैसे। तो कहने लगा कभी $200 देती, कभी $500 देती, कभी 800। कहने लगा एक ना फिक्स पॉकेट मनी नहीं देती थी। और कहने लगा खुद से ही भेजा, पहले मेरे बारे में पूछा, बात हाय हेलो वगैरह की। और जैसे मैं उसको कहने लगा मेरा ऐसा इरादा नहीं था, पैसों वैसों का मेरा इरादा नहीं था। मुझे ये कि भाई एक आंटी है, चलो बात कर लो, और क्या, एक मर्द को, एक लड़के को क्या चाहिए, वो लड़का था। तो एक लड़के को क्या चाहिए भाई, कोई उससे बात ही कर ले, चलो मिले या ना मिले वो एक अलग बात है। कहने लगा मेरे माइंड में पैसों का नहीं था। उसने मुझे $200 से भेजना शुरू किया, कभी 200 भेज दे, कभी 500, कभी 800, फिर कभी 100 भी भेज दे, ठीक है। तो मैं इसको कभी कुछ भी नहीं कहता था, क्यों, कहने लगा कि मेरे लिए तो ये फ्री के पैसे हैं। तो कहने लगा एक बार मैंने आंटी को मैंने कहा कि मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे फ़ोन भेजो। कहने लगा मैंने मजाक में बोला, मुझे पता नहीं था कि फ़ोन देगी। तो कहने लगा इसने मुझे फ़ोन तो नहीं दिया, लेकिन इसने मुझे फ़ोन के मतलब पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, $1000। तो मैंने कहा वाह भाई। कहने लगा मैं खुद हैरान कि इसने तो सच्ची मुच्ची भेज दिया। वो कह रहा था मैंने ऐसे उम्मीद लगाई थी कि ये नहीं भेजेगा, क्योंकि नॉर्मली यही होता है ना, लोग कहाँ ये फ़ोन वगैरह के ऑनलाइन बातें करने से भेजते हैं, मैं मानती हूँ भेजते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। तो मैंने कहा अब मसला क्या है भाई, तुम्हें फ़ोन भी मिलता रहा, पैसे भी मिलते रहे। ये कहने लगा नहीं। उसको ना मैं अच्छा लगा, और कहने लगा उसकी एज जो है ना, क्या बताया, 38 थी। हाँ, उसने मतलब 38 थी उसकी एज। और वो $40,000 वहाँ पर कमाती थी। $40,000 और गाड़ी ये वो, नौकर चाकर वगैरह सब कुछ थे वहाँ पर ना। तो कहने लगी वो मुझे कह रही है कि तुम वहाँ पर आ जाओ, ठीक है, तो मैं तुम्हारी एक अच्छी सी जॉब लगवा देती हूँ, और तुम्हारा भी अच्छा सा सिस्टम चल जाएगा ज़िंदगी का, मतलब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो मुझे कह रहा है कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, मैं तो सिर्फ वैसे ही बातचीत करता था कि चलो बातचीत कर लेता हूँ। कह रहा था अब वो वहाँ पर बुला रही है तो मैं क्या करूँ, और मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो। कहने लगा नहीं, यहाँ पर सब मेरी मतलब फैमिली। कहने लगा ठीक है मेरी शादी नहीं हुई, बट वैसे ही। कहने लगा मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, एक होता है ना इरादा, या आप वहाँ जाओ। कहने लगा मेरा कुछ भी ऐसा इरादा नहीं था। और वो कहने लगा वो पता नहीं मुझे क्यों बुला रही है। तो मैंने कहा हो सकता है कि तुम उसको अच्छे लगे और वो वहाँ पर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करना चाह रही हो, फिर तुमसे शादी भी करना चाह रही हो, ये भी हो सकता है। तो कहने लगा लेकिन शादी वादी तो मैं नहीं करना चाहता, अगर उसका ऐसा इरादा है। तो मैंने कहा मैंने कहा मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है, हो सकता है तुमसे शादी करना चाहती हो, या हो सकता है कि उसने सोचा हो कि चलो जहाँ हम बातें कर रहे थे ऑनलाइन, तो हम सामने बैठ के बात कर लेंगे और ये अपनी जॉब भी करता रहेगा। उसने ये भी सोचा होगा, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मकसद शादी हो सकता है। कहने लगा नहीं नहीं, मुझे बस वहाँ पर नहीं जाना, मुझे क्या पता वो क्रिमिनल हो, ये हो वो। मैंने कहा नहीं, क्रिमिनल तो नहीं हो सकती है, अगर अपने बारे में सब कुछ लीगल बताया है फिर तो नहीं हो सकती क्रिमिनल। तो मैंने कहा देखो तुम वहाँ जाओ, अभी तुम कवारे हो, वहाँ पर तुम्हारा कुछ हो सकता है। अगर इससे शादी नहीं भी करनी तो और भी बहुत सारे जो अच्छे रास्ते हैं वो भी तुम्हें वहाँ पर दिख सकते हैं जाकर। तो वो काफ़ी मतलब परेशान था। कहने लगा आप मुझे बताओ क्या ये स्कैम तो नहीं है, कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊँगा, कहीं ये मुझे फंसवा तो नहीं देगी। ऐसा ऐसा होता है, मैं मानती हूँ होता है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता ना। मैंने कहा एक औरत तुम्हें अपना सब कुछ बता रही है, सब लीगल चीज़ें भी बता रही है, फिर वो झूठ कैसे हो सकता है, झूठा इंसान तो अपना कुछ भी नहीं बताता है। तो कहने लगा चलो ये बात भी है कि चलो वो मतलब ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ पर नहीं जाना, वो यहाँ पर आ जाए ना मुझसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा वो तुम्हें मिलने के लिए नहीं बुला रही होगी, उसको सिर्फ तुमसे एक झलक नहीं देखनी होगी, उसको ये कि तुम वहाँ बैठो, उसके सामने बैठो, उससे बातचीत करो, उसे अकेलापन फील होता होगा। उसने सोचा कि जहाँ तुम इससे बात करते थे ऑनलाइन, तो इसने देखा कि अकेलापन तो इससे मतलब ठीक है, बहल गए तुम, मतलब एक होता है ना बातचीत आप करते हो गए, अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसका दिल बहल गया। तो उसने देखा कि ये ऑनलाइन बातचीत करने में अच्छा है, तो ये सामने भी फिर अच्छा ही होगा, इतना तो आइडिया हो ही जाता है। तो मैंने कहा भाई देखो अगर तुम्हारा उसके साथ अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक ठीक है,
और तो फिर जाओ। कहने लगा नहीं मुझे कुछ ऐसे पैसे वैसे नहीं चाहिए, लेकिन कह रहा था बस मैं सोचता हूँ, लेकिन कहता बस मुझे डर भी लग रहा है कि भाई वो आंटी और मैं एक शरीफ लड़का, कहता मैंने कभी इस नज़र से कुछ सोचा वोचा भी नहीं, मैंने कभी कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं की, खुद ही मुझे पैसे भेजना। अच्छा, ये औरत ज़ात की भी एक फितरत होती है, ठीक है। जब आप मर्द एटीट्यूड में रहता है ना, कुछ मांगता नहीं है, अपनी शराफत दिखाता है, एटीट्यूड में रहता है, तो औरत को ना खुद ही एक होता है कि यार मतलब ये मेरी तरफ मतलब ना फिज़िकल अट्रैक्ट हो रहा है ना पैसों से हो रहा है। जब मर्द औरत से ना पैसा मांगता है ना जिस्म मांगता है, तो नेचुरली औरत किसी भी एज की होती है ना वो अट्रैक्ट ज़रूर होती है। जो लड़के होते हैं ना, हेलो ये आंटी चाहिए, ये चाहिए, वो करना है, ये करना है, पैसे ठगने हैं, तो ये जो चीप हरकतें होती है ना, इससे भी आंटियों को सब पता होता है लड़का लालची है। तो जब उस आंटी ने इसकी शराफत या बग़ैर लालच वाला दिल देखा, जो भी देखा, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। भाई ऐसा भी होता है, ज़ाहिर सी बात है। तो भाई ग्रुप में भी आते हैं लोग, मेंटल हेल्थ के लिए आते हैं, कब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कब फ्रेंडशिप हो जाती है, कब रिलेशनशिप हो जाता है, कब पता नहीं होता ना। देखो ज़िंदगी है, आपको नहीं पता था कि आप बड़े हो के ये बनोगे, अब ये हो जाएगा, अभी आपका जो भी अच्छा या बुरा वक्त चल रहा है, या मैं ऐसी हो जाऊंगी, या कोई भी इंसान कैसा भी हो जाता है, आपको पता नहीं होता। आप बड़े होते जाते हो ज़िंदगी में, एक रास्ते बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, और कभी कभार जो आप सोचते हो कभी कभार बिल्कुल वैसा होता है, और कभी कभार जो आप सोचते हो बिल्कुल वैसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सिर्फ सोचने से भी नहीं होता, एक होता है ना कि वो एक है थेरेपी, आप सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो हो जाएगा। तो सिर्फ सोचने से भी नहीं होता, सिर्फ चाहने से भी नहीं होता। बस ये एक एक कैरेक्टर है हम सब की ज़िंदगी का, कि हम बस उस कहानी के कैरेक्टर में चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। कौन कब कहाँ किसी मोड़ पे मिलता है, हमने वो सोचा नहीं होता, वो बात कैसे बन जाती है। तो ये सब कुछ होता है। तो मैंने भी उसको कहा कि भाई देखो, अगर तुम्हें अच्छा मौका एक मिल रहा है ज़िंदगी का और तुम दिल से भी साफ़ हो, तो तुम्हें ज़रूर एक अच्छे मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो खैर, अगर आपको भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप के हवाले से, तो आप लोग मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप है, बेसिक ग्रुप अलग है, स्टैंडर्ड ग्रुप अलग है। बेसिक में गरीब और मिडिल क्लास लोग, स्टैंडर्ड में अच्छे सेटल्ड लोग। तो बाकी हेयर प्रोडक्ट वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो ईमेल पे आ जाएं, और पैकेजेस वगैरह चाहिए ग्रुप के तो वो भी वहाँ पर आ जाएं। और मेरा व्हाट्सअप चैनल ज़रूर फॉलो कर लीजिए, बायो में लिंक है। व्हाट्सअप पे आप मेरे पैकेजेस वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। और मेरे एंटीक आइटम से कुछ चाहिए, मेरे ड्रेसेस या शूज़ वगैरह कुछ भी, या मेरा ई-कॉमर्स ऑनलाइन बिज़नेस कोर्स भी है, वो भी आप ऑनलाइन उसको व्हाट्सएप चैनल पे उसको उसके फ़ीस वगैरह देख सकते हैं, और फिर ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके दिल की धड़कन सर ऑफ।